हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेक्स्ट बुक का एसएससी का 21 का मॉक 5 का जनरल स्टडीज डिस्कशन करेंगे। काफी दिनों बाद कर रहे हैं। अब बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है और कुछ खूबसूरत क्वेश्चन भी मिल रहा है, तो एक बार हम लोग तेजी से देख लेते हैं। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत रत्न अवार्डेड टू टू फॉरेनर्स नेल्सन मंडेला एंड। तो सबसे पहला बार किसी फॉरेनर को मिला था, तो वो थे अपने फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है उनको। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को मिला था। और दूसरे नेल्सन मंडेला। इसमें एक कंफ्यूजन होता है मदर टेरेसा का, तो मदर टेरेसा फॉरेनर में काउंट नहीं होती है। वो नेचुरलाइज्ड इंडियन सिटीजन बन गई थी, भारतीय नागरिक बन गई थी। अभी तक दो बस फॉरेनर को मिला है। कौन कौन? सबसे पहले फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, सेकेंड वन नेल्सन मंडेला फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 डज नॉट कवर। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लाया गया था जितने भी कमर्शियल बैंक, जितने भी इंडिया में बैंक काम कर रहे हैं, उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उसके लिए लॉ बनाया गया था। तो इसमें बस दो चीज को छोड़ दिया गया था, ये एक्ट कवर नहीं करता था उसको। कौन कौन सा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स। फिर बैंक से रिलेटेड एक वेरी फेमस, हजार बार सब एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बैंक नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हैपेंड इन विच ईयर। तो 1969 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री जब थी, तब एक झटके में 14 कमर्शियल बैंक, 14 प्राइवेट बैंक को एक झटके में सरकारी बैंक में तब्दील कर दिया गया था। तो 1969 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या थे? गुलाम डायनेस्टी के सेकंड किंग। क्रिएटेड चलीसा इन हिज कोर्ट वाज। चलीसा क्रिएट किया था। वो चलीसा क्या था? तो चलीसा उनके कोर्ट में था। काउंसिल ऑफ मोस्टली टर्किश 40 स्लेव्स, 40 स्लेव का, 40 गुलामों का ग्रुप था, उसमें मोस्टली टर्किश थे और वो वहां उनके कोर्ट में बैठते थे। ठीक है, यही बाद में जाके बहुत पावरफुल बन गया था। तो बलबन ने इसको हटाया था, चलीसा को खत्म किया था। और क्रिएट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट आते हैं। लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट ऑफ ओलिव रिडले टर्टल इज वेयर इन इंडिया। रिपीटेड क्वेश्चन। ओलिव रिडले टर्टल, इसका डिस्कशन हो चुका है। गहीर माथा उड़ीसा में बहुत कोरोना के टाइम बहुत ये पिक वायरल हुआ था, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में बहुत दिनों बाद ओलिव रिडले टर्टल, एक तरह का कछुआ होता है जो कि गहीर माथा के समुद्र तट पे पाया गया, देखा गया था। तो गहीर माथा ओडिशा ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिर बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन मिला टोक्यो ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स के वीडियो में एक क्वेश्चन है नहीं, ये पूछा जा सकता है। नेथ्रा कुमानन। नेथ्रा कुमानन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर विच स्पोर्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स। इंडिया से पहली बार कोई वुमेन इस स्पोर्ट्स में क्वालिफाई की थी टोक्यो ओलंपिक्स में। तो नेथ्रा कुमानन तमिलनाडु के रहने वाली, और सेलिंग, सेलिंग जो नाव चलाने वाला कंपटीशन होता है, उसमें फर्स्ट टाइम कोई इंडियन पार्टिसिपेट की थी। कौन? नेथ्रा कुमानन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नाम भी, और ये किस स्पोर्ट्स में है। अब टोक्यो ओलंपिक से एक और खूबसूरत क्वेश्चन इससे बन जाता है कि फर्स्ट इंडियन इन टोक्यो ओलंपिक्स जिम्नास्ट जज। इनको टोक्यो ओलंपिक्स में जिम्नास्ट का जज बनाया गया था और ये पहले इंडियन ऐसे बन गए थे। तो ये दीपक कावड़ा, दीपक कावड़ा साहब ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री रिलेटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज a न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। हु सेड? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब आया था, तो किसने कहा था कि दिस इज a न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, गुलामी का नया फरमान है ये। तो ये अपने नेहरू जी ने कहा था। फिर सेंट जॉर्ज फोर्ट वेयर। सेंट जॉर्ज फोर्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, तो कहाँ पे बनाया गया था? सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास में बनाया गया था। इसी तरह का एक और फोर्ट फेमस है, फोर्ट विलियम, जो कि कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी इसी सेंट जॉर्ज फोर्ट में ही तमिलनाडु का लेजिस्लेटिव असेंबली सिचुएटेड है, और भी बहुत सारा ऑफिशियल बिल्डिंग सिचुएटेड है चेन्नई में। तमिलनाडु के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? एमके स्टालिन। नेक्स्ट आते हैं। फाउंडर ऑफ आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज, आदि मतलब होता है पुराना, जो ओरिजिनल ब्रह्म समाज, उसके फाउंडर थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज के साथ ये कहानी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। फिर बाद में उनके देहांत के बाद इसको संभाला था रविंद्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर के अंदर ही एक और काम करते थे, केशव चंद्र सेन। वो बहुत फेमस हो गए थे और उन्होंने अपना एक अलग भारतवर्ष ब्रह्म समाज बनाया था। तो दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए ब्रह्म समाज का इन्होंने नाम रखा था आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब ओरिजिनल ब्रह्म समाज हम है, पुराना ब्रह्म समाज। तो देवेंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। फिर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप बाय विच स्टेट।
मोबाइल ऐप के थ्रू आप कॉप पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये लाया गया, नागालैंड पुलिस ने लॉन्च किया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है नागालैंड। नागालैंड से रिलेटेड ये हम लोग को पहला कोई क्वेश्चन मिला है। कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप बाय विच स्टेट, तो नागालैंड पुलिस हैज लॉन्च्ड कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप। फिर ये तो डिस्कशन हो चुका है। लैंग्वेज लाइक नीसी, अपातानी, बोकार इन विच स्टेट, तो नेसी और ओपातानी का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि ये दोनों ट्राइब कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये लैंग्वेज भी कहाँ पे बोला जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। और सुदर्शन कुंड इज देयर, सुदर्शन मेला वहां पे लगता है, वहां परशुराम जी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गए थे सुदर्शन कुंड में। सुदर्शन कुंड भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डज नॉट डिपेंड अपॉन, साउंड का वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, एयर में क्या प्रेशर है, बाकी डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। तो अभी प्रेशर को पकड़ लेते हैं, बाद में साइंस में इसमें डीप में जाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ चाइल्डहुड मूवमेंट एंड विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज, तो ये तो कैलाश सत्यार्थी, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ इन्होंने बहुत काम किया है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, कैलाश सत्यार्थी। सेव चाइल्डहुड मूवमेंट, बच्चों का जीवन बचाइए, उनको बंधुआ मजदूरी में मत फंसा दीजिए, बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट अंडर विच आर्टिकल, कुछ आर्टिकल याद करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट का कवर किया जाता है आर्टिकल 52 से 78 तक, ठीक है। इसमें आर्टिकल 71 बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसाइड करेगा कि क्या सही क्या गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट। और ये किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 71। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 71। बाकी प्रेसिडेंट जब इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे तो उसमें फिर से इसका एक बार डिस्कशन किया जाएगा। बाकी आर्टिकल से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 40 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, रिवीजन भी करते जा रहे हैं साथ साथ। ऑर्गेनाइजेशन एग्रीड टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन विच ऑन इट्स वेबसाइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता कौन देता है, भाई तो अपना वेबसाइट पे करेगा। तो हम लोग 1000 बार बात कर चुके हैं कि एजुकेशन और वर्ल्ड हेरिटेज का बात यूनेस्को करता है। तो यूनेस्को अपने वेबसाइट पे अब जो भी इंडियन हेरिटेज साइट है उसका हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन देगा, हिंदी में भी वहां पढ़ सकते हैं आप। और अभी यूनेस्को क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी से लिवरपूल को रिमूव किया और इंडिया का हड़प्पा जो सिटी है डोलावीरा को ऐड की है। तो यूनेस्को करती है, यूनेस्को एजुकेशन और हेरिटेज से रिलेटेड। और यूनाइटेड नेशन का हम लोग बात कर चुके हैं। और दो चीज क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम या कोई भी रिपोर्ट आती है तो वो यूएनईपी लाती है। और एक और ग्रुप कौन सा है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कोई भी बात होगा तो वो यूएनडीपी करती है। तो तीन चीज हम पढ़ लिए, यूनेस्को, एजुकेशन और हेरिटेज से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी करती क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसके बाद यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं मेडेका टूर्नामेंट, बहुत ही बाहियात क्वेश्चन, क्योंकि ये मलेशिया का फुटबॉल से रिलेटेड है, वहां का लोकल टूर्नामेंट है, इतना याद करना काफी मुश्किल है, फिर भी एक बार हम लोग देख लिए। मर्डिका टूर्नामेंट कहाँ पे होता है, मलेशिया में, और फुटबॉल से रिलेटेड है। फिर मेसोपोटामियन वेपन्स वेयर मेड अप ऑफ, जैसे इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन था वैसे एक टाइम पे इराक और कुवैत में मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन था। तो मेसोपोटामिया वेपन्स मोस्टली क्या चीज का बना हुआ था, तो ब्रॉन्ज का, कांसा का बना हुआ था, ब्रॉन्ज का मेसोपोटामियन वेपन्स। नेक्स्ट आते हैं रोज ऑफ सैरोन, इज साइंटिफिक नेम ऑफ, रोज ऑफ सैरोन बोला जाता है हिबिस्कस स्पेसीज, हिबिस्कस एक तरह का फूल होता है उसको रोज ऑफ सैरोन बोलते हैं, उसको आगे फोटो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कॉमन फूल है। फिर इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, इंद्रधनुष में दो चीज है, एक मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से है, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण। और ये फ्रेमवर्क लाया गया इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, रिवैम्पिंग ऑफ पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक को ठीक करना है, उनका एनपीए काफी बढ़ चुका है तो उसको एक फ्रेमवर्क में धीरे धीरे ठीक करना है, तो उसके लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क। और मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण से रिलेटेड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मिशन इंद्रधनुष इज डिफरेंट,
इंद्रधनुष फ्रेमवर्क इज डिफरेंट। यहाँ क्वेश्चन क्या था, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, दिस इज रिलेटेड टू रिवैम्पिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब का हालत सुधारना है, इन लोग को अच्छा बनाना है। फिर है बाथुकम्मा फेस्टिवल, तो बाथुकम्मा फेस्टिवल नवरात्र में होता है और ये तेलंगाना में होता है और इसको तेलंगाना फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। बाथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं और नवरात्र में होता है। लेडी ऑफ केलोंग, फिर से रिवीजन हो गया, फिर से रिपीट हो गया। लेडी ऑफ केलोंग एक माउंटेन है, वहां पे लेडी का फिगर बनता है, ठीक है, तो माउंटेन ग्लेशियर जो भी बोल लीजिए, तो लेडी ऑफ केलोंग एक लेडी का फिगर बनता है वहां पे। खूबसूरत क्वेश्चन 21, फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज यूथनेसिया। यूथनेसिया क्या होता है, इच्छा मृत्यु। कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कोमा में है 10 साल, तो उसको यूथनेसिया, उसको जिंदगी खत्म कर देने का पहला कंट्री कौन लीगलाइज किया है, इसको नीदरलैंड किया है। इस पे बहुत बहस होता है, यूथनेसिया इज राइट और रॉन्ग, लेकिन पहला कंट्री टू लीगलाइज यूथनेसिया कौन बन गया, अपना नीदरलैंड। ठीक है, अब हम कुछ फोटो देख लेते हैं। तो पहला फोटो, आजकल तो कोई भी चीज होता है तो बुर्ज खलीफा में उसका प्रमोशन होता है, तो इसी तरह बाथुकम्मा फेस्टिवल को बुर्ज खलीफा में वहां पर प्रमोट किया गया था। द बुर्ज खलीफा लिट अप ऑन द ओकेजन ऑफ बाथुकम्मा ऑन सैटरडे नाइट। देखिए जय तेलंगाना भी लिखा हुआ, मतलब ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, केसीआर राव। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया है। तो तेलंगाना का नवरात्र का फेस्टिवल है क्या, बाथुकम्मा। इसको फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी वहां का बोला जाता है। और फ्लावर्स से दूसरा जो रोज ऑफ सेरोन, रोज ऑफ सेरोन देखिए कितना कॉमन फूल है, सब जगह दिखता है। हिंदी में इसका क्या नाम है, आई एम नॉट श्योर। हिबिस्कस, हिबिस्कस स्पेसीज इसको बोलता है, बहुत ही कॉमन है। इसको साइंटिफिक नेम इज रोज ऑफ सेरोन। नेक्स्ट फोटो देख लेते हैं। कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप, एन ऐप डेवलप्ड बाय नागालैंड पुलिस फॉर द पब्लिक टू कम्युनिकेट विद पुलिस ऑफिसर्स एनीवेयर इन नागालैंड। नागालैंड पुलिस लेके आई है कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप। ठीक है, बाकी जो जिमनास्ट वाला बात कर रहे थे कि फर्स्ट जिमनास्ट जो कि जज की तरह वहां पर टोक्यो ओलंपिक्स में थे, तो दीपा कर्माकर जो त्रिपुरा की रहने वाली है उनके साथ फोटो है। तो ऑब्वियस बात है ये जिमनास्ट से रिलेटेड होंगे, जिमनास्ट के जज थे। ठीक है, तो ये भी टोक्यो ओलंपिक्स में एक खूबसूरत क्वेश्चन मिल गया। और नेत्रा कुमानन का भी हम लोग देखे थे, तो नेत्रा कुमानन का फोटो डालना मैं भूल गया। नेत्रा कुमानन सेलिंग से रिलेटेड है, जो नाव नाव चलाने वाला होता है, सेलिंग से रिलेटेड है, तमिलनाडु के रहने वाली है। और फर्स्ट टाइम सेलिंग में कोई इंडियन वुमेन क्वालिफाई किया, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, नेत्रा कुमानन। ठीक है, इतना ही है। थैंक्स, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।